Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, in the question given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statements and choose the करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक को असर्शन ए मार्क किया है और दूसरे को रीजन आर. इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. Let's see the statements. First is assertion. The variation in duration of sunlight at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day. Reason है due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. हमें असर्शन दिया है कि जो वेरिएशन होता है सनलाइट में, जितना सनलाइट एक दिन में हमें मिलता है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो होता है वो डिफरेंट प्लेसेस पे वो डिफरेंस होता है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, कौन सा सीजन है और ड्यूरेशन ऑफ द डे की वजह से. हम देखते हैं कि लैटिट्यूड जो है, जिस लैटिट्यूड पे वो प्लेस लोकेट करती होगी उससे इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहाँ पे कितना सनलाइट आएगी. जो एल्टीट्यूड पे कितनी हाइट पे हो वो सी लेवल से, उस पर इम्पैक्ट करेगा. कौन सा सीज़न चल रहा है, समर सीज़न में हम देखते हैं कि ज़्यादा सनलाइट आती है, लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती हैं. और वहीं विंटर सीज़न में शॉर्टर डेज होते हैं, लॉन्गर नाइट्स होती है. और ड्यूरेशन ऑफ द डे, कि वहाँ पे डे कितना देर रहा है, कितनी देर सनराइज और सनसेट का टाइम रहा, उसके अकॉर्डिंग सनलाइट अवेलेबल रहेगी. अब इसका रीज़न दिया है ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन. जब हम नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ की बात करते हैं तो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. लेट्स सी द आंसर. वेरियस क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, photo period sunlight and precipitation affect the growth, type and density of the natural vegetation. जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे क्लाइमेट फैक्टर्स है. क्लाइमेट फैक्टर्स मतलब जो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स है और उस रीजन में बहुत लंबे टाइम से देखे जा रहे हैं. ऐसे जो क्लाइमेट फैक्टर्स है जैसे कि टेम्परेचर, फोटो पीरियड मतलब कितना सनलाइट पड़ती है उस रीजन में, और प्रेसिपिटेशन कितनी रेनफॉल आती है उस रीजन में, इससे इम्पैक्ट करता है कि वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी, प्लांट जो रहेंगे उनका टाइप कैसा रहेगा और डेंसिटी कितनी रहेगी. टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि ग्रोथ कैसी रहेगी और टाइप कैसा रहेगा प्लांट का. और फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा. और जितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, जितना ज़्यादा रेनफॉल अवेलेबल रहेगा, उतना ही ज़्यादा प्लांट की जो वेजिटेशन रहेगी वहाँ पे उतनी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी. तो हम देखते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन है वो भी ज़्यादा ही होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. टेम्परेचर affects the vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. The areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to areas of less rainfall. अब जो टेम्परेचर है वो चेंज कर देता है ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट वेजिटेशन तक के. हम देखते हैं कि जो इक्वेटर के पास का रीजन है वहाँ पर ट्रॉपिकल वेजिटेशन रहेगी, और जो इक्वेटर से थोड़ा दूर का रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन रहेगी, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट वेजिटेशन रहेगी. और उसके भी ऊपर जो हायर एकदम हिली एरियाज में आ जाता है, माउंटेन एरियाज में आ जाता है, वहाँ पे एल्पाइन वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है. तो ये डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर रहेगा उस रीजन में और कितना सनलाइट वहाँ पे अवेलेबल है, मिल रहा है. साथ ही में जो रेनफॉल हो रही है उस पर इम्पैक्ट करता है कि डेंसिटी कितनी रहेगी वेजिटेशन की. अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, रेनफॉल कम है लाइक इन राजस्थान तो हम देखते हैं कि थॉर्नी फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे एरिड सेमी एरिड रीजन है और बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड प्लांट्स रहते हैं लेस रेनफॉल की वजह से. आंसर देखते हैं. हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अब हम असर्शन देखते हैं. यहाँ पे बोला है कि वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो है वो इम्पैक्ट होती है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन और ड्यूरेशन ऑफ द डे की वजह से. और रीज़न दिया है कि समर में जब हम लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट देखते हैं तो ट्रीज जल्दी ग्रो करते हैं, दे ग्रो फास्टर. तो ये बिल्कुल सही रीज़न हो जाता है, बिकॉज सीजन जो है उसकी वजह से हम देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट में इम्पैक्ट पड़ता है. अभी समर सीजन में जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, तो जो ट्रीज होते हैं वो भी जल्दी ग्रो करते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन ए.
I hope you understood this question. Thank you and best of luck.